कस्टम हियरिंग सेंटर के माध्यम से किसान करें फसल अवशेष प्रबंधन। फाने जलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। जनप्रतिनिधि व संबंधित एसएचओ की है सीधी जवाबदेही। सरकारी कर्मचारी द्वारा पट्टों पर दी गई जमीन पर फाने लगाने की घटना पर होगी कड़ी कार्रवाई। फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर उपायुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा जीरो बर्निंग है लक्ष्य। हरियाणा के कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि इस बार जीरो बर्निंग यानी जिला में कहीं भी फानों में आग नहीं लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशासन के पास फसल अवशेष प्रबंधन हेतु व्यापक प्रबंध हैं। सभी किसान कस्टम हियरिंग सेंटर के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन करना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, फाने जलाने की घटना को रोकने में जनप्रतिनिधि और संबंधित एसएचओ की सीधी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ साथ अगर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा पट्टे पर दी हुई जमीन पर फानों में आग लगती है तो पट्टेदार सहित संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त सुजान सिंह ने कॉम्प्लेक्स विभाग के सभागार में फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर अधिकारियों की बैठक को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि फाने जलाने की घटना जिले में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी तालमेल से कार्य करते हुए किसानों को निरंतर जागरूक करते रहें। सभी संबंधित विभाग लोगों को समझाएगा, फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मानता है और पराली जलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष अहम अभियान के तहत कोई अधिकारी और कर्मचारी भी संतोषजनक कार्य नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित गांव के नंबरदार अगर फाने जलाने की घटना में शामिल पाए जाते हैं या वह समय पर सूचना नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा, सभी कंबाइन संचालकों को स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम लगवाना अनिवार्य है। जिले में पिछले वर्ष 414 कस्टम हायरिंग सेंटर चल रहे थे। इस वर्ष 82 कस्टम हायरिंग सेंटर और बढ़ाए गए हैं, जिनके माध्यम से किसान अपने आसपास ही फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। इस मौके पर उप कृषि निर्देशक डॉक्टर करमचंद ने विभाग द्वारा की गई तैयारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, आईईसी एक्टिविटी के तहत निरंतर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग, विशेष वाहन और सेमिनार के माध्यम से किसानों को फाने नहीं जलाने के बारे में प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ साथ पराली ना जलाएं, पर्यावरण बचाएं स्लोगन लिखे 12,000 मास्क भी वितरित किए जा चुके हैं। इस अभियान को निरंतर यूं ही जारी रखा जाएगा ताकि जिले में इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटे। जैसे आपको मालूम है, पिछली 9 तारीख को भी जिला स्तरीय एक इस सभागार में हमने आयोजन किया था मीटिंग का, जिसमें सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स, पंचायत ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स थे, जो अब फसल अवशेष के प्रबंधन के बारे में, ताकि अब लोग फसल अवशेष ना जलाएं, इसके लिए हमने क्या तैयारी की है, इसका हमने 9 तारीख को भी मीटिंग की थी। और आज सभी एसएचओ नहीं आ पाए हैं तो सभी डीएसपी, सभी वीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरओ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर उपस्थित, एसडीएम सभी और कृषि विभाग के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने इसको लोगों को फसल अवशेष ना जलाएं इसके लिए जागरूक करने के लिए, और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो इसमें क्या पिनल प्रोविजंस हैं वो बताने के लिए आज की गोष्ठी का आयोजन किया गया। और हमने क्या प्रबंध किया है प्रशासन के पास कितने सीएससी सेंटर्स हैं, कितने इंडिविजुअल सेंटर्स हैं, कितनी पंचायतों के पास मशीनें उपलब्ध हैं, इन सारी जानकारी एक बुकलेट के माध्यम से हमने सभी को दी है, रेवेन्यू अधिकारियों को, पंचायत अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, ताकि वो अपने जब फील्ड विजिट में जाएं लोगों को बता सकें कि आपके गांव के किस व्यक्ति के पास सीएससी सेंटर है और उसमें कितनी मशीनें उपलब्ध हैं और उन मशीनों के क्या रेट्स हैं, और आप इनको इस रेट्स पर उनसे हायर करके फसल अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं और आपको जलाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए हमने आज का आयोजन किया था। और इसमें एक हमने प्रचार के लिए एक व्हीकल पहले से ही चल रही है, एक व्हीकल हम और तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को इसको हम जागरूक कर सकें। और इसके लिए आज हमने आदेश दिए हैं सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स को और पंचायत ऑफिसर्स को, उनके अपने गांव में वो लिस्ट भी बनाएं जो लोग जिनके नाम ज़मीन है और सरकारी किसी सेवा में कार्यरत है। अगर उनके खेत में
आग लगने की कोई सूचना मिलती है तो आग लगाने वाला पट्टेदार के साथ साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। इस कोविड-19 को देखते हुए खासकर आने वाले समय में फसल अवशेष के जलाने से, उसके धुआं के फैलने से, वातावरण के प्रदूषित होने से जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, कोई दिल की बीमारी है, कोई टीबी की वजह से परेशान है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस माहौल को देखते हुए और फसल अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल अवशेष ना जलाने की अपील हम सभी किसान भाइयों से कर रहे हैं। और उसके प्रबंधन के लिए हमने क्या क्या इंतजाम किए हैं, हमारे पास कितनी मशीनरी उपलब्ध हैं, कितने बेलर्स उपलब्ध हैं, इन सब की जानकारी इस बुकलेट के माध्यम से और इन प्रचार जो हमारी व्हीकल्स हैं उनके माध्यम से हम किसानों को दे रहे हैं। और बहुत से हमारे SDM साहिबान ने ब्लॉक स्तर पर अपना एक सम्मेलन कर चुके हैं वो। तो अब इसको उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने चाहा है कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, लेकिन बदले हुए परिवेश में बदले हुई परिस्थिति के हिसाब से चलाया जाए, तो हम उसी हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं और लोग फसल अवशेष ना जलाएं। हरियाणा के कैथल से राकेश कथुरिया की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।